जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 54 पर। सेवन मन में राम का, भजन ध्यान गुण गान, भाव सहित उपासना, भक्ति लीजिए जान। श्रद्धा प्रेम से सेविए, भाव चाव में आए, राम राधिए लगन से, यही भक्ति श्रद्धा प्रीति अटूट, मन में निश्चय अचल हो, तब हो भक्ति अपूर्ण। बसे भक्ति में भावना, नियम धर्म शुभ काम, जप तप संयम साधना, और ईश का नाम। रस जीवन का जानिए, कर्म है कामर्म है, नहीं तो समासार। भक्ति बिना तो फोक है, सारा कर्म कलाप। तर्क ज्ञान थोथा सभी, कथनी निर्मिला। भक्ति बिना तो फोक है, सारा कर्म महाराज कह रहे हैं कि मन में राम नाम का सेवन कीजिए, भजन ध्यान गुणगान। मन में भजन ध्यान गुणगान, भावों सहित उपासना, भक्ति लीजिए दान। भावों सहित उपासना, भक्ति लीजिए। श्रद्धा प्रेम से सेविए, भाव चाव में आए। हाँ, सेविए, भाव चाव में आकर श्रद्धा प्रेम से सेविए, राम राधिए लगन से, यही भक्ति कहलाए। क्या इम्पोर्टेंट चीज बोली। भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। पर जरूरी नहीं है चीज आप शुरू कर रहे हैं साधना ये सब चीजें आ जाए, नहीं। ये चीजें तो बड़ी भारी भरकम है, बड़ी बहुत भारी गुरु कृपा से मिलती हैं, और गुरु निहाल हो जाए, गुरु बड़े प्यार से देख ले, अपने आप आ जाती है। इसके लिए तो कुछ भी मांगना भी नहीं पड़ता।
राम राधिए लगन से, यही भक्ति कहलाए। लगन से, अब लगन भी नहीं है, नहीं पूछिए, जाप करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, जाप नहीं हुआ है, ये चीजें हो गई है, ये नहीं हुआ है, ऐसी चीजें हो गई हैं, तो बहुत बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अब क्या है, तब भक्ति लेकिन कहलाती है। आस्तिकता हो सुदृढ़, श्रद्धा प्रीति अटूट। तो देखिए, भक्ति की बात कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, और स्वामी जी नॉर्मल भक्ति की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर भक्ति, उच्च कोटि भक्ति की बात कर रहे हैं, राइट। धूप जला ली, सुबह मत्था टेक लिया, उस भक्ति की बात नहीं कर रहे। मीरा जैसी, जैसे वे स्वयं उनको भक्ति उन्होंने की, उस तरह की भक्ति की बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी संत से पता चलता है कि किस स्तर की वो बात कर रहे हैं, कोई एवरेज स्तर नहीं है स्वामी जी महाराज का, राइट। अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्वामी जी महाराज अपने क्षेत्र के में, सो उसमें स्पेशलाइजेशन है उनकी। सो वे उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया और उन्होंने जो हमें रास्ता बताया, वो अनुभव का रास्ता है, उन्होंने स्वयं किया है, और परमेश्वर प्राप्ति का उन्हें डायरेक्टली प्रभु प्राप्त हुए हैं। हाँ, सो इसलिए वे जो बातें बता रहे हैं वो शॉर्ट शॉर्ट बातें हैं अपनी नहीं हम कर सकते, अपनी अपनी ऑफ कोर्स अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करेंगे। जैसे कि कई साधक, उनको भजन नहीं पसंद, उनको ध्यान पसंद है। कई साधक, उनको जाप पसंद है, उनको बाकी सत्संग वगैरह नहीं पसंद। कईयों को सत्संग बहुत पसंद है और बाकी चीजें में नहीं कर सकते, और कईयों को हर एक चीज साधना की बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो हर एक चीज कर सकते हैं। सही, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इसलिए होता है। तो लेकिन आस्तिकता सुदृढ़ होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, परमेश्वर में विश्वास भक्ति के लिए, जो स्वामी जी महाराज भक्ति की बात कर रहे हैं। आप और मैं वो वाली नहीं, स्वामी जी महाराज के स्तर की भक्ति, जहां पर वे परमेश्वर के होने का, हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुदृढ़ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वामी जी महाराज की साधना का, आपको बहुत बार मिलेगा ये, चाहे विश्वास है, चाहे बहुत बहुत डिफरेंट चीजों में सुदृढ़ वर्ड स्वामी जी का। सुदृढ़, श्रद्धा प्रीति अटूट हो, अटूट, ये अनन्य भाव से चलती हैं चीजें। आपको पता है ये सब चीजें, क्योंकि आप बच्चों को कहते हैं, आपने बच्चे रेज किए हैं, राइट। सो आपने खुद मेहनत की है, और आपको पता है कि वन पॉइंटेडनेस क्या होती है, आपको पता है लगन क्या होती है, आपको पता है पैसे कमाने हैं क्या होती है, ये चीजें पता है आपको। केवल हम सब ने इन्हें डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया होता है, और भक्ति में नहीं, परमेश्वर की प्राप्ति या परमेश्वर के रास्ते के लिए अप्लाई नहीं किया होता। सो इसलिए आस्तिकता सुदृढ़ हो, श्रद्धा प्रीति अटूट होनी चाहिए, मन में निश्चय अचल हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अगर हम रामोपासना कर रहे होते तो हमने एक एक वर्ड पर प्रैक्टिस करना था यहाँ पर। सो मन में निश्चय अचल हो, तब हो भक्ति अखूट, तब है रियल भक्ति। मजा तो रियल चीज में ही है, मजा तो असली चीज में करने का है, यानी कि काम चलाओ चीजें कर ली, इसमें नहीं। सो महाराज कह रहे हैं कि बसे भक्ति में भावना, नियम, धर्म, शुभ काम। सो जब भक्ति में भावना हमारी बढ़ती है, रियल भक्ति कह रहे हैं, यानी कि बीच की, तो नियम, धर्म, शुभ काम। सो नियम में होते हैं हमारे काम धर्म के अनुसार होते हैं, और फिर हमारे काम शुभता वाले होते हैं, वो शुभता लेके आते, शुभ होते हैं काम, अपने लिए, दूसरों के लिए, ये रियल भक्ति के साइंस आ जाते हैं। फिर जप तप संयम साधना और ईश का नाम। सो नियम में हो, धर्ममय होती है, शुभ कार्य करती है। फिर जप तप संयम। सो ऑफ कोर्स जाप बहुत सुंदर चलना चाहिए, सही ढंग से चलना चाहिए जाप, क्योंकि अगर जाप खाली कर रहे हैं
तो जरूरी जाप तो बिल्कुल ही धार्मिक चीज है। हाँ, तो जाप तो धार्मिक चीज है, लेकिन अगर हम उसमें अपने जो बिहेवियर्स का सुधार करते हैं, अपने अपने जैसे संयम आ गया, राइट, हमने इस तरह नहीं बोलना, हमने ये शब्द नहीं करने, हमने मन में ऐसे विचार नहीं लेके आने, ये सुधार हो गया। हमने किसी के लिए इस तरह नहीं बोलना, ये सुधार हो गया। अब बन जाता है अध्यात्म, अब आ जाते हैं आध्यात्मिक एरिया में। नहीं तो हम बहुत सुंदर, हमारा जो भी चलता है, सत्संग जाना, मंदिर जाना, जाप करना, भजन गाने, अमृतवाणी जी करना, ये सब धार्मिक चीजें हैं। ये हमें आध्यात्मिक नहीं बनाती, ये हमें देह के पार भी नहीं। अपना सुधार, चाहे जाप से सुधार करें, तो वो सब आते हैं सही तरह के जाप करने से। तो सही तरह के जाप करने से फिर हमारे में संयम आता है, साधना के लिए हम होते हैं, और फिर प्रभु का नाम से ही सारा हमारा तो कल्याण होने। रस जीवन का जानिए, यही धर्म का सार। जीवन में रस आएगा, ड्राई नहीं तो खा लिया, पी लिया, सो लिया, काम पे चले गए, रसीन। हाँ, घूमने चले गए, रसीन। रस तो परमेश्वर से आएगा, शांति तो परमेश्वर से ही आएगी, जीवन में उल्लास, जॉय, ये तो परमेश्वर से आता है। ये तो नहीं तो या फिर ऐसे सुकृत कर्म करके आता है जिसमें आपकी आत्मा आनंदित होती है, उससे आता है। वैसे तो पता नहीं। ज्ञान कर्म का मर्म है, नहीं तो सब आसार, सब नहीं तो ज्ञान का भी यही बेस है, कर्म का भी यही बेस है, तभी रस आता है जीवन में, नहीं तो सब व्यर्थ। महाराज कहते हैं असार। भक्ति बिना फूक है सारे कर्म का लाभ। ऐसे काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड, ड्रैग करते हुए, दूसरों के लिए कर रहे हैं, वहां से फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो बड़ा बहुत थकान हो जाती है, थक गए बहुत, हाँ, काम करके थक गए बहुत, अब नहीं कुछ होता, ये थकान जो आती है, तो यहाँ पे रस नहीं है, काम करने में भी रस नहीं है, और फिर बाकी चीजों में। सो भक्ति बिना तो फूक है सारा कर्म का लाभ। तर्क ज्ञान थोता सभी, कथनी निरी विलाप। सब कुछ थोता है। हाँ, ऐसी डिस्कशंस चल रही हैं, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। सो बिल्कुल बहुत सुंदर है ये रास्ता, लेकिन सही ढंग से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही करना, ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाना इधर उधर, ये सही ढंग से करेंगे तो जीवन रसमय होता है, कर्म शुभ होते हैं, और आनंद आता है जीवन जीने का। बहुत ही सुंदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो चीजें हम कई बार में यहाँ पे बात करते हैं, तो वो उसमें बहुत सुंदर सुधार आने लग जाता है। और जैसे एक बच्चे की बात की थी, आपको याद होगा, स्पेशल नीड्स चाइल्ड है वो, और वह उसने अपने जीवन का अंत भी किया, लेकिन हो नहीं सका उसका अंत, और वह अभी तक भी नहीं जीना चाहता था। मेरे से ये बात आई थिंक 15 दिन पहले हुई थी, और ड्रग अब्यूज करता है, उसने खुद आराम से बताया। लेकिन एक चीज थी कि जो मैं उससे बात कर रही थी, उसकी मम्मा भी उससे वही बात करती है। ये बहुत सुंदर था। देखिए, डिफरेंट कल्चर से है, डिफरेंट भाषा बोलते हैं, डिफरेंट देश से है, हाँ, लेकिन एक भाषा जो थी वो सेम थी, और उसे समझ आती थी। वो भाषा उसे बहुत अच्छे से समझ आ रही, उसे बाकी चीजें भी समझ आ रही, उसका ब्रेन एक्टिव है, और उसके बाकी कई अंग ठीक नहीं है, और बाकी चीजें। सो वो बड़ा, तो अभी भी वो तो, लेकिन वो मेरा सारा काम करके लाया, जो जो उसे कहा था उसने किया, और फिर मुझे कहता है कि आपको पता है, जब मैं लास्ट आपसे मिला था, और आज 15 दिन हो गए, मैं देख रही थी,
उसने ड्रग अब्यूज नहीं किया। और फिर उसने पहले हाथ जोड़ा तो उनका कल्चर नहीं है, लेकिन उसने मेरे से हाथ मिलाए, मैंने नहीं की। ऑफ कोर्स उसकी जर्नी पर मैंने उसे कहा कि बच्चे अपने मन पे मत जाना, अब तुम्हारे अंदर जो लाइट है उसको देखना, वो तुमसे सब काम करवा देगी। और ये दूसरी बार महाराज ने इन्हीं तरह के बच्चों को कहा कि बहुत अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा समझ सकते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि वे फंक्शन नहीं कर सकते नॉर्मली, तो अभाव। लेकिन ये एक भाषा, दो बच्चे ऐसे रहे। ये तो बहुत सिवियर केस था, क्योंकि ये आता ही नहीं था, इसका मन ही नहीं करता जीने को, लेकिन फिर भी इसने किया। इससे सारा कि मुझे ग्रेजुएट होना है, तो ये लेट कर सकता था, इसके पास अकोमोडेशन थी, लेकिन कर गया। और सो यू नेवर नो, राइट, यू नेवर नो, परमेश्वर कृपा करें, क्योंकि अगर प्रभु जीवन देते हैं तो कोई कारण तो होता है जीवन देने का। अगर बच्चे ने खुद पहले गड़बड़ की तो कोई तो उनसे किरण देंगे, प्रभु चलाएंगे, जबकि उन्हें सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता हो। या तो यस, मन पे नहीं जाना, वही हम काम करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स कि मन का रूपांतरण, कि मन पे नहीं जाना, गुरु की शिक्षाओं को मन बंद करके फॉलो करना, और अंदर जो है, जो कि बाकी सब समझते हैं कि अंदर जो है वो करवा सकता है सब कुछ, या सब संभव करवा सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक क्रेडिट देती हूँ, आप सुनते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, गुप्त पता भी नहीं होता किसने प्रार्थना की है। सबसे सुंदर बात यही है, तभी फलित होती है है ना, तभी फलित होती है, और हम फिर बांट सकते हैं कि देखिए 15 दिन क्लीन, सो या 15 दिन 15 साल भी हो सकते हैं क्लीन, यू नेवर नो। परमेश्वर की लीला कितनी सुंदर होती है, और जब वे करना चाहें सब कुछ संभव है उनके लिए, तो या सो आपकी प्रार्थनाएं, आपकी गुप्त प्रार्थनाएं हैं, किसी को नहीं पता चलता आपकी प्रार्थनाओं का, और आप बताते भी नहीं है किसी को कि आप चुपके से प्रार्थना कर रहे हैं। सो यही स्वामी जी महाराज को पसंद है कि चुप करके करें, किसी को पता ना हो, मैं और मेरे गुरुदेव बस है ना, मैं और मेरे गुरुदेव बस। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।